नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, आज ही का वो दिन है जब 122 साल बाद दुर्लभ संयोग बनेगा चंद्र ग्रहण का। आपको लाइव तस्वीरें अब दिखाते हैं कि चंद्र ग्रहण, ये खगोलीय घटना जो है वो कैसे होती है। And slide, then they will go and pass, and again it will come back out of the umbrella. This is the situation. Then it will pass. এটা এইরকম মার এটা প্লে করে দেন, মার দাও, তারপরে আরম্ভ স্টার্ট। না नेट सीधा पहले बोलिए। तो ये देखिए, ये खगोलीय घटना कैसे होती है, इसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि आज का ये जो चंद्र ग्रहण है वो काफी विशेष है। 122 सालों बाद ये दुर्लभ संयोग हो रहा है। Which falls on the moon, then we get a lunar eclipse. Today we'll see the lunar eclipse with a naked eye, and it will start around 9:47 p.m. It will continue for about 1 hour, when the shadow will slowly cover the moon. At 11 p.m. it will totally cover the moon surface. Then the moon will turn red. Then it will remain there for about 1 hour and 22 minutes up to 12:22 p.m. Then it will again recede from the moon surface, and it will go away. Complete eclipse will be complete at around 1:27 p.m. During the totality, the moon will completely turn red, because we know the light has a property when the light passes through the atmosphere of Earth. Lighter lights like violet, ultraviolet, they get scattered and absorbed by the Earth's atmosphere, and the only red and orange light passes through the atmosphere and falls on the moon. That's why during the total eclipse we see a blood red moon. And eclipses are very common. In every year we have 1 or 2 eclipses. Normally during a period of 100 years or in a century, only there are 3 to 4 years when we don't have any lunar eclipses. But every year we have at least 2 lunar or solar eclipses. So they are very common. Next lunar eclipse will be on 2026 March 3rd. So it will be also a full lunar eclipse that can be seen with naked eye. This eclipse is a very long duration eclipse which can be seen through naked eye in Orissa, India, and parts of Asia, Africa, and few parts of South and North America. Even Australian people can see it. So it's a very rare opportunity, or good opportunity. If we have cloudless sky, we can see total eclipse with our naked eye. Students and teachers are encouraged to view these eclipses and know more about the eclipses. है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 2022 में आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिला था, और अब देखिए तीसरा साल है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। और आज जब ये चंद्र ग्रहण होगा, जब राहु चंद्र को ग्रहण लगाता हुआ नजर आएगा, तो इसे ब्लड मून कहते हैं। क्योंकि ये जो तस्वीर आप पहले ही देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से जब राहु की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो वह बिल्कुल ब्लड यानी कि रेड कलर का नजर आएगा। इसीलिए आज के दिन इसे ब्लड मून कहा जाता है। अब देखिए, इसमें ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो धर्म और विज्ञान दोनों का सामंजस्य एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। और धर्म की दृष्टि से चंद्र ग्रहण को काफ़ी विशेष माना जाता है, ग्रहण को भी काफ़ी विशेष माना जाता है। कई ऐसी परंपराएं हैं, कई ऐसी वहाँ पर बातें कही जाती हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए, खाना चाहिए या नहीं, पानी पीना चाहिए या नहीं, इस ग्रहण के दौरान हमें इस पूरे काल में क्या करना चाहिए, सूतक काल कब से लगेगा, ग्रहण की जो समय अवधि है ये क्या होगी। इन तमाम चीज़ों की जो भ्रांतियाँ इन दिनों चल रही है, उसी को लेकर देखिए आज बात होगी, और हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आपको इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या चीज़ें फॉलो करनी है।
क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है, आपको खाना चाहिए या नहीं, पीना चाहिए या नहीं, इस चंद्र ग्रहण पर विशेष असर किसका पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2025 मंगल का साल है। क्योंकि अगर हम अंकों को जोड़ते हैं तो 2025, तो हम कुल मिलाकर अगर इसका जोड़ निकालेंगे तो ये 9 होगा, 9 यानी कि ये साल मंगल का है। और अब देखिए आज 9वां महीना है, सितंबर 9वां महीना भी होता है, तो ये भी कह सकते हैं कि 9-9 का ये जोड़ है। और साथ ही आने वाले समय में, क्योंकि ज्योतिष आचार्य ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर क्योंकि ग्रहण वगैरह को हम नकारात्मक तरीके से ही लेते हैं। क्योंकि जीवन में जब हम मुसीबतें आती हैं हमारे, हम उन मुसीबतों का सामना करते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में ग्रहण की तरह ही होता है। और आज देखिए जब चंद्रमा पर ये ग्रहण लगता हुआ नजर आएगा, तो ये जब ग्रहण लगता हुआ नजर आएगा तो आज का ये नज़ारा काफ़ी दुर्लभ होगा, क्योंकि ये संपूर्ण चंद्र ग्रहण है। न सिर्फ इतना, बल्कि ये तस्वीर हम आपको मंदिर के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मंदिरों के सभी कपाट बंद होंगे, पूजा अर्चना आप नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए सूतक काल लग जाने के बाद से प्रभाव बुरा पड़ता है। और देखिए किसी के भी जीवन में जब ऐसे मुसीबतें आती है, मुश्किलात आती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो हम सबके मानसिक तौर पर पड़ता ही है। लेकिन देखिए इस नकारात्मकता के बीच में आप सकारात्मकता अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है, ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि आप भजन कर सकते हैं, आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि अपने साथ समय बिताने का ये पूरा 3.5 घंटे का लंबा समय होने वाला है। सूतक काल के बाद से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, पूजा अर्चनाएं बंद हो जाएंगी। खासकर देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष तरीके के इस पे बातें कही गई हैं, सब पर बात करेंगे, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। क्योंकि कोई भी दुविधा आपके मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और क्योंकि ये मंगल का साल है, मंगल का ये महीना है। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो आज की तारीख 7 है और 7 तारीख को ये चंद्र ग्रहण होने वाला है। रात का वो समय होगा, 3.5 घंटे का लंबा समय होगा, ब्लड मून कहा जाएगा इसको। और इस दौरान देखिए मंदिरों के कपाट बंद होंगे, पूजा अर्चना आपको घर पर भी नहीं करनी है। और विशेष तौर पर अगर हम देखते हैं तो सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण के समय पे खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन इसका कारण क्या है, इसका देखिए साइंटिफिक रीज़न भी है, इसका धार्मिक कारण भी है, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से चंद्रमा जो है वो घूमते घूमते राहु का चक्कर काटते हुए देखिए उस बीच में जब पड़ेंगे तो ये चंद्र ग्रहण कहलाएगा। और जब ये चंद्र ग्रहण धीरे धीरे हटेगा तो ये पूरा लंबा 3.5 घंटे का ये लंबा समय होने वाला है जब चंद्रमा से ये ग्रहण हटेगा। और आज का ये नज़ारा काफ़ी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों में ये नज़र आने वाला है। और क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये भी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण, इनको कभी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है। सूतक काल माना जाता है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में 9 घंटे पहले, अर्थात जितने भी मठ मंदिर हैं, जहाँ भी धार्मिक मान्यताएं हैं और ठाकुर जी को पूजन, अभिषेक, आरती की परंपरा है, उन स्थानों पर 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल लग जाता है। ऐसे में कपाट बंद हो जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाएगा और सारे लोग भगवत भजन, भगवत आराधन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं और ना मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में जितने भी पट मंदिर हैं, माँ सरस्वती जी की आरती, राम जन्मभूमि, हनुमान जी, जितने भी ठाकुर जी से संबंधित धर्म पूजा पाठ का कार्य है वो सब बंद हो जाएगा। और जब चंद्रदेव भगवान पुनः उग्रह होंगे उसके बाद सारे मंदिर की धुलाई होगी, भगवान का वस्त्र बदला जाएगा, पूजन होगा और आरती होगी। इसके बाद ही दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मतलब दूसरे दिन 8 तारीख दूसरे दिन 8 तारीख को। आज तो 1 बजे से सूतक काल लग जा रहा है, 12:58 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में कोई भी मठ मंदिर नहीं खुले रहेंगे और ना आरती पूजन की परंपरा होगी। केवल आप जप अनुष्ठान कर सकते हैं, भगवत आराधन कर सकते हैं। सूतक काल में जितना आपसे बन सके उतना आप भगवान का नाम लीजिए, भगवत स्मरण करिए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आप स्मरण कर सकते हैं। जय श्री राम। तो सुना आपने कि देखिए 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाता है, यानी कि 12:58 से सूतक काल लग जाएगा। इस बीच मंदिरों के कपाट बंद किए कर दिए जाएंगे।
और तो और अगर हम आपको ये बता दें तो चंद्र ग्रहण का ये समय रात के 9:58 से है और रात के 1:27 तक ये लंबा 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण होगा। और क्योंकि देखिए चंद्र ग्रहण पर क्या आपको करना है और आपको क्या नहीं करना है हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि देखिए हमारे धर्म के हिसाब से, अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से बात करते हैं तो हमें सोना नहीं चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये खुद के साथ बिताने वाला समय होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं इन सारी चीज़ों को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर हम तमाम राशियों की बात करते हैं रात्रि के 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का स्पर्श जो है 9:57 से होगा और इसका मोक्ष जो है वो 1:26 तक होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक जो है 12:57 से शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के समय जो है ये कोई भी जो है बूढ़े, रोगियों और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर कोई भोजन नहीं करना चाहिए और सात्विक आचार विचार रखते हुए अपने जो है मंत्र का जो है जप करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण काल के अंदर मंत्र जो है सिद्ध होते हैं और ये मंत्र सिद्धि के लिए ग्रहण काल बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये ग्रहण जो है कुंभ राशि पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव जो है कुंभ राशि पर विशेष रूप से होगा। उसके कुंभ राशि के जो जातक हैं वो अपने जो सावधानी बरतें और यथासंभव जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, तो कि जो है इसका जो प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस ग्रहण का जो शुभ फल जो है मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि पर तो शुभ है, बाकी शेष राशियों पर जो है इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। उन सभी अन्य राशि वालों को जो है ऐसे में चंद्रमा के मंत्र का ओम श्राम श्रीम श्रों से चंद्रमसे नमः या महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्यु और मुक्षे मामृतात्, इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई भी जो है प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जिन लोगों ने मंत्र दीक्षा ले रखी है, वो जो गुरु मंत्र ले रखा है वो अपने उस मंत्र का जो है अनुष्ठान करें और इसका जप करें, यथासंभव स्तोत्र का पाठ करें या अगर संभव हो सके तो मध्य काल में जो है हवन भी करें। ऐसा करने से मंत्र सिद्धि होती है। ये ग्रहण भारत में, संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा पूरे एशिया में और यूरोप में भी, यानी इंग्लैंड, इटली और फ्रांस, जर्मनी आदि क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। और यह खगराज चंद्र ग्रहण जो है कुछ क्षेत्रों में जो है अमेरिका वगैरह में जो है पश्चिमी, उसको छोड़कर वो जो है बाकी सब क्षेत्रों में दिखाई देगा। देखिए ग्रहण काल के समय जब से सूतक प्रारंभ होता है, जैसे 12:57 से सूतक लगेगा, उसके बाद वृद्ध, रोगियों और गृहिणी स्त्रियों को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर उस ग्रहण काल के अंदर और सूतक काल के अंदर कोई भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए और नाखून नहीं, कोई क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ग्रहण काल के अंदर जिन लोगों ने मंत्र दीक्षा ले रखी है वो जो है अपने मंत्र का जो अनुष्ठान करें। ऐसा करने से मंत्र सिद्धि होती है। और बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो जो है मतलब निद्रा ना करें, भोजन ना करें और मैथुन के कार्य से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जो अनुष्ठान का पालन करने से ऐसे ग्रहण काल में जो है मंत्र सिद्धि शीघ्र होती है। तो देखिए आज ही का वो विशेष दिन है जब 122 सालों बाद ये दुर्लभ संयोग हुआ है, जब चंद्र ग्रहण के दिन यानी कि आज ही पितृपक्ष भी लग रहा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि देखिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को करनी है, जो लोगों को नहीं करनी है, किन किन राशियों पर देखिए दुष्प्रभाव पड़ेगा, किस पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा और इसका सकारात्मक उपाय क्या हम निकाल सकते हैं। साथ ही अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो देखिए शास्त्रों में भी ये कहा गया है और ज्योतिषाचार्य जो अभी चर्चा कर रहे थे उन्होंने भी ये बात कही है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, तेज या नुकीली चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, धातु के आभूषण नहीं पहनने
चाहिए और ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। तो देखिए नुकीली चीज़ का इस्तेमाल जो गर्भवती महिलाएं हैं इस दौरान ना करें। 3.5 घंटे का ये लंबा समय है, भजन कीर्तन में निकालें, भगवान की आराधना में ज़रूर बिताएं। और देखिए मंदिर के कपाट इस दौरान बंद रहने वाले हैं और कल जब मंदिर के कपाट सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे उस वक्त भगवान जी को स्नान करवाया जाएगा, मंदिर की सफाई की जाएगी, क्योंकि एक बुरा प्रभाव जिसको हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं पड़ता है। और हमने आमतौर पर अपने घरों में भी देखा है कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है उसके बाद घरों की सफाई होती है और गंगा जल छिड़का जाता है, क्योंकि अब सबको पवित्र किया जाता है, स्नान किया जाता है ग्रहण के तुरंत ही बाद। तो ऐसे ही मंदिरों में भी ये चीज़ों को फॉलो किया जाता है। और आमतौर पर ग्रहण के समय गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनका भोजन करना वर्जित होता है और महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से ताज़ा फल, सात्विक भोजन या फिर आवश्यक दवाइयां जरूर ले सकती हैं, लेकिन खाना जो है वो पहले से ही ग्रहण कर लें या फिर बाद में ताज़ा बनाएं। क्योंकि देखिए जो ग्रहण के दौरान जो खाना रहता है उसमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए माना जाता है कि अगर ग्रहण के दौरान आपके घर पे जो आपने खाना बनाया है वो बच जाता है तो उसे आपको नहीं ग्रहण करना है, आपको ताज़ा खाना बनाना है या तो फिर ग्रहण से पहले आपको खाने को खा लेना है, यानी कि ग्रहण कर लेना है। अब इसी के साथ देखिए दरवाजे खिड़कियों को अच्छे से गर्भवती महिलाओं को जो है वो ढक लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि माओं पर ये नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान और मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। धार्मिक ग्रंथों का भी पाठ करना ऐसे में शुभ हो सकता है। अब देखिए इन ग्रहण के दौरान जिन मंदिरों के कपाट नहीं बंद हो सकते उनके समय में देखिए क्या हो सकता है। कई ऐसे मंदिर हैं जिनके कपाट नहीं बंद किए जाते हैं, तो चंद्र ग्रहण के दौरान कपाट नहीं बंद होंगे। उसमें महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ पर केवल पूजा और आरती के समय में ही बदलाव किया गया है। लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर में जो कि स्थित है, मान्यता है कि एक बार भगवान के सपने में भोजन की इच्छा जताई थी, तब से यहाँ पर ग्रहण पर मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। श्री कृष्ण मंदिर जो कि थिरुवरुपु यानी कि कोट्टायम में केरल में मौजूद है, वहां पर भी मान्यता है कि श्री कृष्ण भूख सहन नहीं कर सकते। एक बार ग्रहण में कपाट बंद हुए थे तो भगवान की कमर पेटी पर गिर गई थी, इसके बाद से कपाट बंद नहीं किए जाते। विष्णुपाद मंदिर जो कि गया जी में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है और ग्रहण काल को यहाँ शुभ माना जाता है। श्रद्धालु ग्रहण के दौरान भी यहाँ पर पूजा और पिंडदान करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सिद्धियों की बात करते हैं। देखिए कई ऐसे ज्योतिष हैं, कई ऐसे संत होते हैं जो अपनी सिद्धियों की प्राप्ति इस ग्रहण के दौरान में करते हैं। ऐसे में कई ऐसे ज्योतिषाचार्य जिनका कहना है कि ग्रहण के दौरान अगर कोई मंत्रों के द्वारा सिद्धियां लेता है तो उसकी वो नकारात्मक तरीके से उसको यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि किसी के अहित के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में अगर कोई सिद्धियां प्राप्त करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए तमाम मंदिरों में अभी से पूजा अर्चना की जा रही है और तस्वीरें भी सामने आ रही है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आज ये संपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और देखिए मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में सूतक काल आरंभ हो जाएगा और सूतक काल आरंभ होने के बाद मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। ऐसे में मंदिरों के कपाट जो बंद हो रहे हैं वहाँ पर देखिए पूजा अर्चना हो रही है, भगवान को भोग लगाया जा जब चंद्र ग्रहण हम देख पाएंगे अगर, क्योंकि देखिए मानसून का वक्त चल रहा है, मौसम कब खराब हो जाए किसी को पता नहीं। ऐसे में अगर आज का मौसम साफ होता है तो आप भी इस दुर्लभ नज़ारे के साक्षी बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, देखिए हिंदू धर्म में ग्रहण के समय को अशुद्ध काल माना जाता है, जिसे हम सूतक काल भी कहते हैं। अब मान्यता है कि इस दौरान राहु और केतु जैसी छाया ग्रह चंद्रमा या सूर्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। अब इसी कारणों से मंदिर के कपाट ग्रहण की अवधि के दौरान बंद कर दिए जाते हैं, ताकि मंदिरों में, क्योंकि हम जानते हैं कि मंदिर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए लेकर आती है। हम जब मंदिरों में भी बैठते हैं या जाते हैं तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसीलिए मंदिरों को सूर्य ग्रहे तु नासनीयात पूर्वम याम चतुष्टयम चंद्र ग्रहे तु यामस्मिन् बाल वृद्धा तु रैर्बिना।
अर्थात सूर्य ग्रहण में 12 घंटा और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व जो है सूतक काल लग जाता है। क्योंकि आज जो है ग्रहण जो है रात्रि 9:57 से लग रहा है, उसके 9 घंटा पूर्व अर्थात 12:57 से जो है आपका जो है सूतक काल लग जाएगा। और चूंकि यह ग्रहण जो है एक लंबे अंतराल तक है, 9:57 से लेके 1:27 तक जो है यह ग्रहण लगभग। तो देखिए कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कई ऐसी भ्रांतियां भी हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का ये चंद्रग्रहण बहुत विशेष होने वाला है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, क्योंकि देखिए तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं और जरूरी है आज के बारे में, आज के चंद्रग्रहण के विषय में बात करना, क्योंकि 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है जब चंद्रग्रहण के दिन ही पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में देखिए आज का दिन कितना विशेष है, सबसे पहले दर्शकों को यही बताएंगे, उसके बाद कब से कब शुरुआत हो रही है और तमाम विषयों पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो चंद्रग्रहण लग रहा है ये बहुत विशिष्ट चंद्रग्रहण इसलिए है कि एक तो भाद्रपद की पूर्णिमा है, और जब भाद्रपद की पूर्णिमा अर्थात महालय अब शुरू होने जा रहा है, श्राद्ध का जो पर्व है, जो हमारे पितरों का पर्व है, ये शुरू होने जा रहा है। अब चूंकि यह मकर राशि पे है और साथ साथ जो इसकी सबसे बड़ी महानता आज के दिन की है, यह रविवार के दिन हो रहा है। रविवार के दिन के होने का मतलब ये होता है कि एक तो चंद्रमा और दूसरा सूर्य, ये जो इनका संबंध है सूर्य और चंद्रमा का, तो हमारे कुंडली में की प्लेनेट कहे जाते हैं, मुख्य ग्रह कहे जाते हैं। ऐसे में चंद्र का जब मालिन्य होता है, चंद्र जब कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, तो उसका प्रभाव औषधि से लेकर के मानव से लेकर के सृष्टि में सभी प्रकार के जीव स्थूल पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब चूंकि यह चंद्रबिंब पे जो इसका प्रभाव है वो पश्चिम दक्षिण की ओर से ग्रसित होगा। ये चंद्रमा, ये बड़ी बात इस बार पश्चिम दक्षिण की तरफ से यह ग्रसित होगा, और कहीं ना कहीं ये पश्चिम दक्षिण जो दिशा होता है ये मालिक का होता है, राजाओं का होता है। तो इस वजह से जो हमारा विश्व का समुदाय है, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, वह वर्ल्ड कम्युनिटी के जो राजा है, द हेड ऑफ स्टेट जो है, वो हेड ऑफ स्टेट के लिए बड़े नकारात्मक संकेत लेके आता है। क्योंकि हमारे गांव में कहावत है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होता है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी पड़ता है तो राजाओं के ऊपर पड़ता है। आम जन से ज्यादा उसका प्रभाव जो है वह राजाओं के ऊपर पड़ता है। अब पश्चिम दक्षिण की तरफ से चूंकि यह ग्रसित कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि राजाओं के ऊपर जो हेड ऑफ फैमिली है, हेड ऑफ स्टेट है, मतलब जो राज्यों के अधिपति हैं, वो ज्यादा प्रभावित होंगे और उनके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा नकारात्मक। ये डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जो सच है वो यही है कि चंद्र ग्रहण ये संसार के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात है आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। आज पूरा टाइम हम इसी पर देंगे क्योंकि चर्चा आज के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ दो और अन्य मेहमान जुड़ गए, पंडित ज्ञानेश महाराज, ज्योतिषाचार्य जाने माने और काफी विषयों पर ही अपनी राय भी रखते हैं। साध्वी कंचन गिरी जी, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। साध्वी जी, सबसे पहले अब आपके पास आना चाहूंगी, आज का ये दुर्लभ संयोग बन रहा है और सबसे पहले मैं अवधि पर बात करना चाहूंगी, ये समय क्या होने वाला है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में सूतक काल होगा विस्तार से, क्योंकि देखिए कई जगहों पर कई तरीके की चीजें चल रही हैं। ऐसे में सबसे पहले हम समय पर बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण का जो समय होगा वो क्या होगा और सूतक काल का समय कब से शुरू हो रहा है। देखिए, सर्वप्रथम मेरा नाम के आगे जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी है। नाम मैं बार बार कहती हूँ चेंज करने के लिए। ठीक है मैम, मैं अभी अपनी टीम को कहती हूँ ठीक करवाने के लिए जी। तो पहले छूतक का समय 12:55 से शुरुआत हो रही है, और बहुत लोग, मैं कहूंगी, भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि भौगोलिक घटना है, और इससे सारे पृथ्वी पे जीव जंतु पेड़ पौधे सभी पे प्रभावित होता है। और सब चीज में आप देखिएगा, हम इंसान हैं, हम इंसान के अंदर भी 75% जल है, उसी के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं, उसमें भी जल की मात्रा उतनी होती है। तो जब और सब चंद्रमा के कारक है, चंद्र ग्रहण लग रहा है तो सब पे इफेक्ट होगा। और जैसे कि अब चंद्र ग्रहण में कहते हैं भोजन ना करे, कारण क्या है, उस कारण को भी जानना पड़ेगा। ग्रंथ के अनुसार साइंस जो इफेक्ट है वो भी समझना पड़ेगा। जब ग्रहण लगता है तो हमारी बॉडी की जो पेन क्रिया है वो स्लो हो जाती है। उसी प्रकार पेड़ पौधे जीव जंतु सब अपनी अपनी दिशा की ओर लौट आते हैं, पशु पक्षी भी लौट आते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, क्योंकि अभी अभी किसी ने पूछा माँ भोजन क्यों नहीं करते हैं ग्रहण के दौरान, तो मैंने उनको यही बताया कि हमारी पेन क्रिया स्लो हो जाती है, जिसके कारण पाचन क्रिया जो है
ठीक से पाचन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए भोजन वर्जित है। बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होने की जरूरत है। बहुत लोग बहुत भ्रमित करते हैं। साथ ही मैं ये कहूंगी कि हमारे चंद्र ग्रहण का अर्थ है, चंद्र ग्रहण के बाद 2 प्रक्रिया जरूर करना चाहिए। स्नान का महत्व है, दान का महत्व है। और इससे ज्यादा आप ग्रहण के टाइम में कोई साधना करना चाहते हैं तो आप साधना कीजिए, और साधना के उपरांत अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ कीजिए, वो भी वनस्पति यज्ञ कीजिए। क्योंकि वनस्पति यज्ञ की अगर चर्चा करूंगी तो आज की डेट में वनस्पति यज्ञ के बारे में कोई नहीं जानता है। बहुत सारे वनस्पति होते हैं जिसके द्वारा यज्ञ किया जाता है, उससे हमें अति शीघ्र लाभ प्राप्ति होती है। तो ये सब का प्रावधान है, ना कि लोग कुछ और कह रहे हैं। मतलब हम जो देख रहे हैं बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं, जिससे कि लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्योंकि कुछ काम छूट जाता है कि हमने ग्रहण के दौरान ये नहीं किया, तो वो एक वहम पाल लेते हैं और वही उनके साथ। क्योंकि देखिए, जो हम सोचते हैं वही निर्धारित होता है। हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के द्वारा जो भी हम सोचते हैं वो हमारी ऑरा वैसे ही काम करता है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जो आप प्रोग्राम फिट करेंगे वही प्रोग्राम चलेगा। तो ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र में जो हम सोचते हैं वैसा ही कार्य होता है। तो मैं कहूंगी पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। क्योंकि ग्रहों की चाल तो चलती रहती है, लेकिन हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और जो विधान है, जो हमारा शास्त्र कह रहा है, उसके अनुसार चलिए। क्योंकि आज के दौर में मैं देखती हूँ कि कोई हनुमान जी को बोल देते ऊंट की सवारी है, कोई कह रहा है शराब पीजिए आपका शुक्र मजबूत होगा। ऐसे ऐसे ज्योतिषाचार्य और सारे चैनल पे बैठ रही हैं वो। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जिन्होंने आचार्य की पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उनको बैठने का अधिकार है। अब इन्हीं लोगों से पूछिए कि आप सर्टिफिकेट जमा कीजिए जरा, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, ये नहीं बता पाएंगे। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे, उनको कोई नहीं पूछता। क्योंकि ये बड़े बड़े मेकअप करके नहीं बैठते हैं। बड़े बड़े अब आचार्य हमारे साथ पंडित जी भी बैठे, कुर्ता पजामा पहन के बैठे, शास्त्र अनुसार बैठे हुए, तिलक लगाए हुए हैं। जो हमारा शास्त्र का प्रावधान है आप उसी तरह से चलिएगा, ना कि हम बिल्कुल गुरुमा, इसीलिए हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि जो लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां हैं उनको दूर की जाए, जो लोग दुविधा में हैं उनकी दुविधा को दूर किया जाए। हमारे साथ पंडित ज्ञानेश जी भी बने हुए, उनका रुख करेंगे। ज्ञानेश जी, देखिए ये जो दुर्लभ संयोग बन रहा है और आज 3.5 घंटे का ये लंबा समय है। देखिए जाहिर सी बात है, लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि एक एक घंटा एक एक मिनट निकालना मुश्किल होता है, लेकिन 3.5 घंटे का ये लंबा समय जब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कह सकते हैं खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे में ये 3.5 घंटे का समय कैसे बीतेगा? देखिए 3.5 घंटे का जो समय आप लंबा बता रही हैं, ये 3.5 घंटा का समय लंबा नहीं है। और ये चिंता करने का समय नहीं, चिंतन करने का समय, अपनी बॉडी को डिडक्ट करने का समय, अपने मन और मस्तिष्क की चेतनाओं को जागृत करने का समय है। एंकर महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, ये खगोलीय घटना जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक आधार से भी देखा जाए और आध्यात्मिक आधार से देखा जाए, इस ग्रहण का प्रभाव हर जनजाति पर, वनस्पति पर, पशु पर, जीव पर, जंतु पर, यहाँ तक कि आपने भी पढ़ाई करते समय पढ़ा होगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो समुद्र में भी ज्वार भाटे आ जाते हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है। जैसे अभी 12:57 पर सूतंग लग जाएंगे 9 घंटे पहले, तो सूतंग के समय में देखो हमें सबसे ज्यादा किसकी चिंता करनी है? गर्भवतियां, क्योंकि पूरी दुनिया में आधी आबादी पुरुषों की है तो आधी आबादी महिलाओं की है। उस आधी आबादी में से कुछ ऐसी भी माता बहन हैं जिनके गर्भ में शिशु पल रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उनको, तो हमें थोड़ी उनकी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल संतान प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। और गर्भ में जिन बहनों के शिशु पल रहे हैं उनके मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल हैं। जैसे हमारी गुरु माता जी कंचन जी कह रही थी, जगत गुरु माता जी, कि लोग बहुत तरीके की संशय यूट्यूब पर, चैनलों पर फर्जी लोग फैला रहे हैं, लोगों के बहनों के मन में संशय फैला रहे हैं। तो मैं बहनों को, गर्भवतियों को स्पष्ट कर दूं कि अभी 12:57 पर सूतंग लग जाएंगे,
9 घंटे पहले रात को 9:57 पर ग्रहण चालू होगा, जो रात को 1:27 तक चलेगा। ग्रहण की जो अवधि होगी 3 घंटा 24 मिनट होगी। ग्रहण का जो प्रबल जो पीक टाइम होगा वो लगभग 11:30 बजे के लगभग होगा। तो एक तो ग्रहण के समय दवा भी लेने का अधिकार है, दवा ले सकते हैं। गर्भवती बहनें लिक्विड जैसे कि जूस, फल इत्यादि का ग्रहण करें, लेकिन इस समय में गलत बातें ना करें, ईश्वर का चिंतन करें। खास तौर पर जिस देवता पर ग्रहण लग रहा है ना, उन देवता के मंत्र का ध्यान करें। तो उससे क्या होगा, जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित हैं, या जो लोग कभी जिंदगी में अपने फैसले नहीं ले पाते हैं, या जिन लोगों के बच्चे और माता के संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातो, चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है वो हमेशा डरे डरे जिंदगी जीते हैं, नौकरी नहीं बदल पाते हैं, घर नहीं बदल पाते हैं, हमेशा फैसला नहीं ले पाते। तो उन लोगों के लिए आज सबसे गोल्डन टाइम है अपने चंद्रदेव को प्रबल करने का, चिंतन करने का, जप करने का, तप करने का। ठीक है ज्ञानेश जी, क्योंकि देखिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम भ्रांतियों पर ही ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन भ्रांतियों के बीच में आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना। हमारे साथ अमित पांडे जी भी बने हुए हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे अब, क्योंकि दर्शकों के मन में एक और सवाल जो आमतौर पर उठ रहा है, क्योंकि घर में बुजुर्ग भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, वो क्या करें क्या ना करें। साथ ही क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में कि उन्हें नहीं खाना पीना चाहिए, ऐसे में ये जो फल और जूस के सेवन की हम बात कर रहे हैं, ये क्यों एग्रीड है और बाकी की चीजों को क्यों मना किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को विस्तार से समझाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बात कर रहे थे, सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में भ्रांतियां बहुत हैं। विस्तार से इस पर आप अपना बात रखिए। देखिए सुचित्रा जी, कोई भी तरह की जो ग्रहण होते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण, नियम सबके लिए बराबर है। शास्त्र ने बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा दी है कि ग्रहण काल के दौरान जब ग्रहण हो रहा है तो उस समय खाना खाना, पानी पीना, कोई भी, यहाँ तक कि पुरीस अर्थात होता है मल त्याग करना, शौच आदि क्रिया पे भी, उसकी भी निवृत्ति पे, जो कि आपके हाथ में नहीं, आपके बस में नहीं है, लेकिन उस पे भी रोक है कि आप अगर उस समय करेंगे तो वो ऑर्गन, वो शरीर के अंग आपके डैमेज हो सकते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसे पृथ्वी पे उस समय दिखाई देते हैं। क्योंकि अभी आप पिछले कुछ दिनों में देख रही होंगी कि प्रकृति कितने रूप से उपद्रव कर रही है, चाहे बर्मा के भूकंप की घटना हो, चाहे आप जो है अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा अफगानिस्तान से जलालाबाद तक की जो भूकंप की घटना है, जिसका सेंटर पॉइंट जो है आप समझिए कि पूरा हमारा उत्तरी भारत जो है उसके जद में है। दूसरी बात, जो अभी उसके पहले धौला कुआं में इसी साल जिसका सेंटर पॉइंट था भूकंप आया था। तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण को बहुत वैज्ञानिक मानना चाहिए, उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अब आते हैं आपके प्रश्नों पे। आपने कहा क्या जो बुजुर्ग हैं, हमारे वृद्ध हैं या हमारे बच्चे हैं, तो शास्त्र में उनको सूतक काल के दौरान छूट दिया गया है कि जब सूतक, क्योंकि 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है, 12:57 के आसपास जो है ये सूतक लग जा रहा है, तो सूतक के दौरान जो है आप निश्चित रूप से बच्चों को और महिलाओं को या जो बीमार लोग हैं या बुजुर्ग हैं वो खा पी सकते हैं, अपनी नैमित्तिक क्रिया कर सकते हैं। लेकिन जो मूल टाइम है, जैसे 9:57 पे जब चंद्र मालिन्य हो जाएगा, जब चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, जब स्पर्श हो जाएगा ग्रहण का, उस समय मैं तो कहूंगा कि जितने भी लोग हैं उसके पूर्व में ही खा पी लें, और उतने 3 घंटे का जो समय है, जो मूल अवधि है ग्रहण की, उस काल के दौरान तो बिल्कुल किसी को भी इस तरह के खाना पीना और कोई भी क्रिया इस तरह की नहीं करनी चाहिए, सिवाय हरि भजन, सिवाय नाम जप, सिवाय स्त्रोत उपासना पूजा के अलावा अतिरिक्त कोई कार्य, यहाँ तक कि निद्रा भी नहीं लेनी चाहिए। 3 घंटे 29 मिनट तक का ये जो समय है, ये सबके लिए जो है वो, हाँ, सूतक काल के दौरान मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है, बीमार है, उनको दवा लेनी है, समय भोजन करना है, तो वो सूतक काल के दौरान उनको छूट है, वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, सारी क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल के दौरान मैं तो यही सबसे मतलब पांडे जी ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्वस्थ है तो उसको इसका पालन करना होगा, और 12:58 से जब सूतक काल लग जाएगा उसके बाद से खाना नहीं है। हाँ ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए सूतक काल के बाद तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सूतक काल के दौरान ही मना करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा, मैं, हो सकता है कुछ विद्वान मेरी बात से सहमत हो असहमत हो, लेकिन मेरा एक अपना निजी अनुभव है कि आजकल इतना ज्यादा संसार में समझिए बदलाव आया है कि मैं ऐसा मानता हूं कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव तब आएगा जब चंद्र उदय होगा।
सूतक तो 9 घंटे पहले लग गया है, तो आप सूर्यास्त के पहले पहले तक आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, नैमित्तिक क्रिया भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र उदय जब हो गया एक बार, क्योंकि ग्रहण चंद्रमा को लग रहा है, जैसे ही चंद्र ग्रहण हो जाए भारतवर्ष में, जैसे सूर्यास्त के बाद कहीं 5:57 है, कहीं 6:40 है, इस तरह का अंतर है, चूंकि अरुणाचल से लेकर के केरल तक का, तो ये पूरे भारत में है, यूरोप में, एशिया में भी है पूरा ग्रहण। तो उस समय जो है आप चंद्रोदय के बाद आप कुछ भी ग्रहण मत करिए, कोई भी भोजन, पानी, जल, मतलब सब पे रोक लगा दीजिए। और खास करके इसमें भी जो विशेषतम है 9:57 से लेकर के 1:29 बिल्कुल 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 समय है। तो ये जो मूल समय है इसका आपको पालन जरूर करना है दर्शकों, किसी भी भ्रांति, किसी भी दुविधा में मत रहिएगा। बिल्कुल ठीक है। गुरु मां आपके पास आना चाहूंगी। एक जो सवाल ये मेरे मन में भी आ रहा है और मुझे लगता है कि तमाम दर्शकों के मन में भी आता होगा, चंद्रग्रहण देखें या फिर नहीं देखें? आवाज पूरी क्लियर नहीं आई, फिर से गुरु मां मैं कह रही हूँ कि ये सवाल जो मेरे मन में भी है, मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा। हम कहते हैं कि हमें ग्रहण नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या ये चंद्रग्रहण को हम देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते? देखिए, चंद्रग्रहण वो लोग नहीं देख सकते जो गर्भवती महिला है, उनको नहीं देखना चाहिए, बाकी सभी देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चंद्रग्रहण देखने से कोई ऐसा संकट नहीं आता है। गर्भवती महिला को विश्राम करना चाहिए या बैठकर अपना कुछ माला करना चाहिए, जो गुरु मंत्र है, या कुछ आप जिसका पाठ करते हैं, जिस आराध्य को मानते हैं, उसका मनन करना चाहिए। किसी चीज को काटना पीटना नहीं चाहिए, जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, ये नहीं काटना चाहिए ग्रहण के दौरान। साथ ही जो पेशेंट लोग है, जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज है, वो क्या करे? उनको तो भोजन करना ही पड़ेगा, समय समय पे मेडिसिन लेना पड़ता है, तो उनको दोष इसलिए नहीं लगता है कि वो अस्वस्थ है, तो उनके लिए प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। क्योंकि वो लोग भी जब सुनते हैं कि ग्रहण के दौरान नहीं खाना है, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही है, वो बोले कि अब उनको मेडिसिन कैसे देंगे, उनको 8 बजे भोजन करा के उन्हें मेडिसिन देना पड़ता है, क्योंकि कुछ टाइम का गैप होता है। तो इस चीज का वो उपयोग कर सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। साथ ही चंद्रग्रहण देखना कोई बहुत बड़ा, देखेंगे आप विदेश वगैरह में, सब जगह, हाँ, हिंदुस्तान में भी चंद्रग्रहण अपने टेलीस्कोप लगा के देखते हैं, तो उससे कोई वो नहीं है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप जितना पूजा पाठ तप करेंगे उतना ही लाभदायक है। साथ ही चंद्र ग्रहण के साथ जो चंद्रमा जिनका नीच भाव में बैठा हुआ है, या चंद्रमा जिसका ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति कुछ क्राइम भी कर बैठते हैं, जैसे किसी की हत्या कर दी या किसी से चोरी कर लिया, इस तरह। और ऐसे जिनके बच्चे हैं उनको मैं कहूंगी चंद्र ग्रहण के बाद दूध से स्नान करा दिया कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही चोरी की आदत लगी होती है। कारण क्या है? यही कारण है। आप देखिएगा, जब भी उपद्रव होता है धरती पे तो उसका कारक चंद्रमा ही होता है, चाहे आप अमावस्या हो या पूर्णिमासी हो। आप देखिएगा समुद्र का जल स्तर काफी उफान पे होता है, तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर 75% जल है, और उस जल जब ऐसा प्रभाव किसी किसी व्यक्ति पे पड़ता है तो वो भी कुछ ना कुछ क्राइम कर बैठता है। तो जब बचपन में ही बच्चे ऐसे करते हैं तो उनको थोड़ा सा दूध का स्नान जरूर कराना चाहिए चंद्र ग्रहण के बाद भी। अब पूर्णिमासी और अमावस्या को भी विशेष करके इस पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कोई भी कहते हैं बड़े बुजुर्ग भी चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं। चंद्रमा हमारे महादेव के मस्तक पे विराजमान है, और जो महादेव की आराधना करते हैं और बोलते देवों के देव महादेव, आज के दिन जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो या तो बहुत बीमार रह रहे हैं आप, तो महामृत्युंजय का जाप कीजिए, महादेव की आराधना कीजिए, तो निश्चित ही उसका फल मिलेगा आपको। जो हमारी वैदिक का जो हमारा सनातन परंपरा है, हमारे जो ग्रंथों में लिखा है, तो उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि जो ग्रंथों में है वही चीज हमें फॉलो करनी है। अब देखिए आजकल के जो युवा हैं वो आमतौर पर यही करते हैं कि उनका कहना है कि अगर हमें कोई तर्क नहीं मिलता है तो फिर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन देखिए हर चीज जो भी पहले से बनाई गई है, जो भी शास्त्रों में लिखा गया है, उन सबका कहीं ना कहीं कारण जरूर है, और आज विज्ञान भी इस सारी चीजों को मानता है। ज्ञानेश जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो सारी
चीजें चल रही हैं। आज से पहले भी हमने देखा है सूर्य ग्रहण कई बार हुआ है, चंद्र ग्रहण कई बार हुआ है, लेकिन आज की जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उसको ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी रक्त चंद्रमा। इसका कारण क्या है? क्यों आज चंद्रमा पर जब ये ग्रहण लगेगा तभी हमें लाल यानी कि खूनी रंग में दिखाई देगा? इसका कारण क्या है? देखिए, इसका वैज्ञानिक भी कारण ये है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती तो ग्रहण की घटना घटित होती है। लेकिन आपने स्पेशल प्रश्न किया रेड मून। ये जो इस बार का जो ग्रहण है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के साथ साथ लगभग 23 कंट्रियों में इस ग्रहण का प्रभाव है। उसमें सूडान, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ग्रीस, नॉर्वे, तो कुल मिलाकर के इन कंट्रियों का मैं नाम ना बोल करके आपको एक लाइन में समझाऊं तो ये चंद्र ग्रहण छोटा ग्रहण नहीं है, ये पूर्ण ग्रहण है अपने आप में, यानी कि प्रचंड ग्रहण का प्रभाव होगा, इसलिए इसको रेड मून की संज्ञा दी जा रही है और ये नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। और इसका प्रभाव सिर्फ भारत के साथ साथ लगभग 23 देश और 2300 देशों की राजनीति और पूरे देश के पूरे संसार के संसाधनों पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। ये ग्रहण अपने आप में वर्षों के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद इतना बड़ा ग्रहण घटित हो रहा है, जो इसलिए इसको रेड मून की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए ये जो खगोलीय घटना आज होने वाली है इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी पड़ेगा। अमित जी, आपके पास आऊंगी। ये जो चंद्र ग्रहण है इसका असर राशियों पर अगर हम बात करें, क्योंकि तमाम दर्शक सुन रहे हैं और सबको पता है कि ग्रहण का नकारात्मक असर पड़ता है, लेकिन अगर हम स्पेशल बात करते हैं राशियों को लेकर, तो किन किन राशियों पर ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है? क्योंकि ये मंगल का साल है और हमने सुना है कि शनिदेव भी कहीं ना कहीं न्याय के जो देवता हैं वो इसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है और न्याय इस बार वो सबकी करेंगे। तो इसको लेकर हम क्या कह सकते हैं, किन किन राशियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और जिन पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो क्या ऐसा करें कि इन चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ी सकारात्मकता की ओर ले जा सके? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पे कुंभ राशि में घटित हो रहा है। तो जब पूर्वा भाद्रपद और कुंभ राशि में घटित होने जा रहा है तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ेगा वह कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद में पैदा हुए लोगों के ऊपर ही ज्यादा प्रभाव इस ग्रहण का रहने वाला है। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव इस ग्रहण का जरूर होगा, लेकिन जो सर्वाधिक जो प्रभावित लोग हैं, जो जातक ज्यादा प्रभावित होंगे, ऐसे जातक जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दूसरे क्रम में जो कुंभ राशि में जिनका जन्म हुआ है, जिनकी लग्न राशि कुंभ है या जिनकी चंद्र राशि कुंभ है, ये दोनों लोग प्रभावित होंगे इस चंद्र ग्रहण की घटना से। दूसरी बात, अगर हम 12 राशियों की बात करें तो चंद्रमा राहु की युति का जो प्रभाव है ये 12 राशियों के ऊपर ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा कुंभ राशि के ऊपर, इसके अतिरिक्त 11 अन्य राशियों के ऊपर दिखाई देगा, कहीं अच्छे कहीं बुरे। जैसे हम बात करते हैं मेष राशि के लिए, तो मेष राशि से चूंकि ये 11वें भाव में ग्रहण लग रहा है, तो 11वें में राहु माना जाता है धन लाभ देने वाला, उन्नति देने वाला। तो मेष राशि के लिए ये कहीं न कहीं धन लाभ देने वाला है, अच्छा करने वाला है, उन्नति कारक है। वृषभ राशि के लिए यह शारीरिक पीड़ा लेके आएगा, रोग लेके आएगा, ये ठीक बात नहीं है वृषभ के लिए। मिथुन राशि के लिए संतान पक्ष को थोड़ा सा पीड़ित करेगा, संतान पक्ष को ये कहीं न कहीं ठीक नहीं रखता है। ये ग्रहण चंद्रमा राहु की युति मिथुन राशि के लिए अच्छी नहीं है, ठीक नहीं मानी जाती है। कर्क राशि, चूंकि चंद्रमा इसका राशि स्वामी है, अब चंद्रमा का राशि स्वामी होकर के जब कहीं न कहीं कुंभ राशि में जब यह लग रहा है, अष्टम भाव में जब यह लग रहा है ग्रहण, तो कहीं न कहीं ये शत्रु कलेश ये दिखाई देगा, पीड़ा। लेकिन कुछ पूर्व में फंसे हुए धन का लाभ भी हो सकता है, 1% चांस है। सिंह राशि की बात कर ले तो सिंह राशि के लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनके सप्तम भाव में जीवन साथी, प्रेम, उनका जो है दाम्पत्य जीवन, यह प्रभावित होगा, क्योंकि 7वें भाव में ग्रहण लग रहा है। 7वां भाव प्रेम का भाव है, जीवन साथी का भाव है, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। सिंह राशि के लोगों के लिए उनके जीवन साथी की चिंता का कारण हो सकते हैं, उनके जीवन साथी को पीड़ा हो सकती है, शारीरिक उनकी कुछ न कुछ मैरिज डिस्प्यूट हो सकते हैं, ये थोड़ी सी चिंता का विषय सिंह राशि के लिए जरूर है ये चंद्र ग्रहण। कन्या राशि के लिए रोग कारक है, कारण वही है क्योंकि 6ठे भाव में यहाँ जो ग्रहण बन रहा है, तो इसलिए कन्या राशि के लिए रोग देने वाला, बीमारी देने वाला यह ग्रहण होगा। तुला राशि के लिए अधिक खर्च कराएगा, कहीं न कहीं खर्च की स्थितियां बनेगी। वृश्चिक राशि के लिए सब प्रकार से मंगल है, कोई अशुभ नहीं है, कार्य सिद्धि देगा, पराक्रम पुरुषार्थ की सिद्धि देगा। धनु के लिए भी ठीक है, ये धनु राशि के लिए धन लाभ है,
कार्य लाभ है, सिद्धियां हैं, सब ठीक है। प्रकार से मंगल है। क्योंकि धनु गुरु की राशि है और गुरु के लोग हमेशा आध्यात्म का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ का सहारा लेते हैं, तो ग्रहण का उतना बुरा प्रभाव इनके ऊपर नहीं रहने वाला है। मकर के लिए, चूंकि मकर भी शनि की राशि है और ग्रहण भी शनि की राशि पे लग रहा है, तो इनके लिए ठीक नहीं है। ये कहीं न कहीं धनहानि, और चूंकि इनके दूसरे भाव में, धन भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो मकर राशि के लिए धनहानि का योग उनके रखे हुए कोष में जो उन्होंने बचत करके रखी है उसमें थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से। कुंभ राशि चूंकि आपकी राशि है, तो शारीरिक पीड़ा, और मीन के लिए भी मानसिक चिंता देने वाला है। तो जिनके लिए अच्छा है, जैसे धनु के लिए और जो है वृश्चिक के लिए, मेष के लिए, उनकी तो ठीक है। बाकी शेष लोग जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान शिव की उपासना करें, या अपने इष्ट की, अपने गुरु की साधना उपासना करें। ठीक है, ग्रहण का ठीक है। तो देखिए दर्शकों, ये अगर आप भी इन राशियों से आते हैं तो आपको भी ये चीजें फॉलो करनी है। और अगर देखिए आपके लिए सकारात्मक है, फिर भी आप इसको और कैसे सकारात्मक बना सकते हैं? जाप करके बना सकते हैं, भगवान का नाम लेकर बना सकते हैं। गुरु मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस साल हमने देखा है कि मॉनसून बहुत ही प्रचंड रूप से आया, नदियां इतनी रौद्र रूप में आई, कई ऐसे घर तबाह हो गए, कई परिवार जो हैं वो बहुत प्रभावित हुए हैं। क्या इसका कारण है? मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या ग्रहों की चाल है? चंद्र ग्रहण का आने वाले समय पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये मौसम में जो लगातार बदलाव हो रहा है, इसका असर किस तरीके से हम अगर मौसम में देखें तो क्या होने वाला है? देखिए, दो चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा, कुछ ग्रहों की स्थिति, कुछ हमारी गलती। हमने सृष्टि को उजाड़ा है, बसाया नहीं है। अभी तक आप, मेरा एनजीओ है महाकाल मानव सेवा, 1 लाख पेड़ लगा चुकी हूँ। नदी नालों को, हमने नदियों को इस तरह से गंदा दूषित कर दिया है, उसका कोई वर्णन नहीं है। पहाड़ हिल स्टेशन पे जाइए, माता वैष्णो देवी में भी देखिए किस तरह से विकराल रूप लिया जल ने। अब वहां हम ये लगा दिए, ड्रम लगा दिए जाने आने के लिए, इतनी सुविधा कर दी है। वहां भी लोग पिकनिक पॉइंट बना लिए हैं, केदारनाथ में भी पिकनिक पॉइंट बना लिए हैं। तो ये धर्म स्थल को लोगों ने धर्म स्थल नहीं समझा। तो जब आप धर्म स्थल को धर्म स्थल नहीं समझेंगे तो कुदरत कहीं ना कहीं विकराल रूप तो लेगा ही लेगा। हरिद्वार की हालत वही देखिए, गंगा, वैसे भी मैंने 2008 से सबसे पहले जमुना जी की आरती हमने आरंभ किया था दिल्ली से, सोनिया विहार 2.5 पुस्ता से। तो आप, मैंने उस टाइम में भी देखा है कि क्या जमुना जी में तो केवल गंदे नाले ही बह रहे हैं। जितने नाले हैं, जितने चीजें, सभी गंगा जी और जमुना जी में बहा रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, हम उसी को दूषित कर रहे हैं। तो ये क्या हम इसमें हमारी गलती नहीं है? हमारी जितने भी लोग हैं उनकी गलती नहीं है? फैक्ट्री का पानी जमुना जी में, गंगा जी में बहाए जा रहे हैं। तो जल एक ऐसा चीज है कि बहुत ही शीतल माना जाता है जल को, क्योंकि हमारे शरीर में पूरे हम 5 तत्व से बने हुए हैं और पांचों तत्व का बड़ा महत्व है, और उसमें सबसे शीतल माना जाता है जल को। जल के बिना हम नहीं रह सकते और वायु के बगैर भी नहीं रह सकते। हमने जल को भी दूषित किया, वायु को भी दूषित किया। अब ये जल देखिए, जल जितना शांत है उतना उग्र भी है। और जिस तरह से जब उग्रता में आती है तो बड़ी बड़ी चट्टान को फाड़ते हुए, चीरते हुए ले जाती है, जब भी आपने इस टाइम में आपने देखा है। और देखिए, आप जब पहाड़ी हिल स्टेशन पे जाएंगे, मैं बागेश्वर भी गई हूँ, वहां भी हालत मैंने बुरे देखे हैं पहाड़ पे कि क्या हालत बना रखी है। तो कुदरत तो अपना बदला लेगा ही लेगा, आज ना कल, कल तो लेना ही लेना है। पहाड़ को काट के हम बिल्डिंग बना रहे हैं, पेड़ इस तरह से हमने नष्ट किए हैं। गुरु माँ, आज के चंद्र ग्रहण के बाद क्या असर देखने को मिलेगा? क्या हम इसको कह सकते हैं कि देखिए, चंद्र ग्रहण के बाद थोड़ा बहुत असर दिखेगा, लेकिन बहुत विकराल जो अभी जो होना था वो उतना नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत तो असर होगा ही होगा, भूकंप की स्थिति भी बनेगी और इससे प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि आपको बताया चंद्र ग्रहण का भी है और कुछ हमारी भी है, मिला जुला दोनों को मिला के प्रभाव पड़ने वाला है। 2025, 26, 27, 28, 29, 30 तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कुदरत जरूर पलटेगी, क्योंकि हमने कुदरत को संभाला नहीं है, दिया नहीं है। बिल्कुल, इसी का नतीजा है कि हम देखते हैं समय से पहले ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये एक चेतावनी है कि हमें कहीं ना कहीं सुधरने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारे साथ उसी प्रकार मैं सभी राशियों वालों को बोलूंगी
कि हर राशि पे हर चीज प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसका कर्मा उच्च का है, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, उसे चंद्र ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कर्मो प्रधानम, गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म अच्छा रखो, कर्म अच्छे नहीं रखोगे तो आपको ग्रह भी नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए कर्म अच्छा रखना है। जिस प्रकार एक छत होता है, छत मजबूत है तो बारिश का पानी प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करता, उसी प्रकार हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो कोई भी ग्रह हमें जाहिर प्रभावित सी बात है, नहीं कर्म कर अच्छे सकता। होंगे, क्योंकि गुरुमा ये भी कहा जाता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो चिता तक सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं, बाकी कोई चीज हमारे जी, साथ बिल्कुल। नहीं जाती। तो बिल्कुल, ऐसे में बिल्कुल। देखिए आप दर्शकों जो भी आप सुन रहे हैं, कर्म बहुत जरूरी है, न सिर्फ चंद्र ग्रहण को देखते हुए, ग्रहण को देखते हुए, लेकिन अपितु अगर हम अपनी जिंदगी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कर्म बहुत ही मायने रखते हैं। अच्छे करेंगे यानी कि अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। ज्ञानेश जी आपके पास आना चाहूंगी, इस चंद्र ग्रहण का हमारे देश पर यानी कि भारतवर्ष पर, और अगर हम दुनिया की बात करते हैं क्योंकि तमाम और भी देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, चंद्रमा का जो सबसे बड़ा प्रभाव अगर भारत में देखें तो जैसे कहीं पे इन दिनों जल की मात्रा बढ़ रही है, राजस्थान में जहाँ सूखा पड़ती है वहां इन दिनों बाढ़ आई हुई है, यानी कि जल से संबंधित प्रलय प्रलय मतलब जल ज्यादा भी होना। और कई जगह जब आप देखेंगे इस चंद्र ग्रहण तो अभी पड़ा नहीं है, चंद्र ग्रहण को पड़ने से पहले बहुत सारी जगहों पर बाढ़ आ रही है। हो सकता है चंद्र ग्रहण के बाद ओलावृष्टि यानी कि जल से फसलों का नुकसान होना, या कई जगह जल के स्रोत खराब हो जाना, या जल से जुड़ी जो चीजें हैं, नदियां हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज फैल जाना जिससे जीव जंतुओं के लिए वो घातक हो सकती है। यानी कि जितनी भी जल से जुड़ी हुई चीजें हैं वो प्रभावित होंगी। खासतौर पर जो इंसान है, भारत के हों या जिन देशों में ग्रहण पड़ रहा है, जो जल से जुड़ी बीमारियां होती हैं, पेट का इन्फेक्शन, डायरिया का होना, जल की शरीर में कमी हो जाना, सूखा रोग हो जाना, इस प्रकार के रोग, या आप देखेंगे यहाँ से आगे बहुत ज्यादा जो लोग हैं ना डिप्रेशन के शिकार, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गृह युद्ध छिड़ जाना, लोगों में किसी चीज को लेकर के बहम, जाति धर्म की लड़ाइयां होना, यानी कि मन से जुड़े विकार लोगों में उत्पन्न होंगे। क्योंकि जब चंद्रमा, चाहे ये एक वैज्ञानिक घटना है, खगोलीय घटना है, लेकिन चंद्रमा जब जब पीड़ित होता है तो वो मन, मस्तिष्क, जल और वनस्पतियों को प्रभावित करता है। या कोई ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी चीजें जो हमारे लिए लाभकारी हैं, हितकारी हैं, वो कई बार हमारे लिए इन्फेक्शन या हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित होंगी। तो खासतौर पर जल के स्रोत, जल से जुड़ी चीजें या जल से जुड़ी शरीर की बीमारियां, इनका रूप बढ़ेगा। और रही भारत के देश की बात, तो देश की राजनीति में भी नेताओं में आपसी संबंधों में और ज्यादा, यानी कि जैसे बोलने का स्तर हो गया, मानसिकता का स्तर हो गया, ये बहुत ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा। अभी बिहार चुनाव भी आ रहा है, बिल्कुल, तस्वीरें तो अभी से सामने आने लगे। कह सकते हैं कि चुनाव आया नहीं है लेकिन रुझान अभी से आ रहे हैं, जहां पर राजनीति का स्तर और भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो भाषा का स्तर यहाँ से आगे ज्यादा गिरना है। लोग अपने मन पर और अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, और ऐसे में ऐसी भाषा का या ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे भारत की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और नेताओं के बयान भारत को शर्मनाक भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो साफ तौर पर देखिए नकारात्मक असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको आपकी सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में घटित सबसे ज्यादा जो महत्व है शुद्धि का है, तप का है और दान का है। शुद्धि मतलब ग्रहण के बाद आपने घर में देखोगे आप भारत के लगभग सभी मंदिरों के कपाट अब बंद रहेंगे, सायंकाल में मंदिर नहीं खुलेंगे। लेकिन मंदिर नहीं खुलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान से दूर होना है, बल्कि भगवान के नजदीक, भगवान के पास जाने का ये सबसे अच्छा अवसर है। इस समय पर तप करना, 3 देवताओं का तप सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। जिस देव पर ग्रहण पड़ रहा है चंद्रदेव का, और उस चंद्रदेव के जो इष्ट हैं भगवान शंकर का भी कर सकते हैं, या भगवान विष्णु का भी आप जब तप करें। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके बाद अपने घर को पूरे अच्छे से शुद्धि करें, नमक डाल के पोंछा लगाएं, क्योंकि ग्रहण जब आकाश में पड़ेगा उसकी जो प्रभाव है वो जमीन पे भी होगा। तो जैसे ग्रहण से पहले आप भी अपने घरों में कुसा रख देती हैं, दाल में, दूध में, दही में, आटे में, जो भोजन जैसे बच्चों को लिए आपने सुबह बनाया, कुछ ऐसा भोजन है जो दोपहर के बाद तक भी रखा रहेगा, उसमें कुछ ऐसी चीज डाल देनी चाहिए जिससे नकारात्मक किरणों का प्रभाव भोजन पे ना पड़े। अगर वो भोजन हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, हमारे विचार खराब होंगे, हम परिवार में लड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 3 चीजें बैलेंस करनी है, शुद्धि, तप और दान। तो सबसे पहले है शुद्धि,
कि आप अपनी खाने की वस्तुओं को ढक करके रखें, उनमें कुशा डाल दें, तुलसी का दल डाल दें। फिर उसके बाद जब ग्रहण पड़े तो ग्रहण के समय सोए ना, लड़े ना, चुगली ना करें, गंदी मूवी ना देखें, किसी के बारे के गलत विचार ना लाएं। अगर भगवान का भजन ना कर सकें तो बैठ करके कोई अच्छे विचार, रामायण देखें। गीता का पाठ कर नहीं सकते तो टीवी में गीता देखें, या ग्रहण काल के मध्य में भगवान अपने शंकर का उपासना करें। उसके बाद दान का बड़ा महत्व है। सफेद चीजों का दान करने से जिन लोगों की कुंडली में विष दोष है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रहण है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जो लोग हमेशा डरे डरे रहते हैं, उन लोगों को सफेद चीजों का, जैसे मिश्री हो गई, चावल हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, चांदी हो गया, ऐसी चीजों का दान। और कलयुग में दान की ही सबसे बड़ी महत्वता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। अगर आपके दर्शक करेंगे तो मैं उनको गारंटी देता हूँ, आज जितने भी दर्शक आपका चैनल देख रहे ठीक है। हैं उनके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दर्शकों, ये चीजें आपको करनी ही करनी है जो हमारे ज्योतिष आचार्य बता रहे हैं, और भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इन कुछ चीजों को आप फॉलो कीजिए। ये चंद्रग्रहण जो कि सब के लिए नकारात्मक असर लेकर आया है, अगर आप अपने अच्छे कर्म को अपने साथ रखेंगे तो ये सकारात्मकता आपके जीवन में लेकर जरूर आएगी। और हमारे साथ तीनों मेहमान जो जुड़े थे उन सभी तीनों को बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आप लोगों ने इतना लंबा समय दिया चर्चा में। अमित पांडे जी आपका भी, ज्ञानेश महाराज जी आपका भी, और गुरु माँ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज का ये विशेष दिन है क्योंकि चंद्र ग्रहण अब से थोड़ी ही देर, यानी कि कह सकते हैं थोड़ी देर नहीं, लेकिन सूतक काल अब लग चुका है। और सूतक काल के दौरान देखिए सोना नहीं है, पूजा पाठ आपको नहीं करनी है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है। आपको भी इन सभी विषयों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और ध्यान देने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, खाना पीना नहीं है। बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, आप भी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार।